देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। हर्ष के पापा का पूरा नाम ज्योतिष आचार्य पंडित मदन प्रकाश तिवारी। वो मेरे ताऊ जी सारांश के पापा ताई जी के पति। ये सच नहीं हो सकता मैत्री, झूठ है सब। हर्ष, हर्ष की हो जो मैत्री ने ऐसा अचानक रिश्ता क्यों तोड़ दिया? सुना, बताओ हमको, हम बात करेगा। बोलो। हर्ष, कुछ तो बोलो बेटा। हर्ष, आशीष, हाँ आशीष। नंदिनी, मैं घर जा रहा हूँ, तुम्हें आना है या वहाँ चल रहा ड्रामा देखना है? नहीं नहीं बेबी, मैं आ रही हूँ ना। हाँ मैं आ गई, तुम वेट करो। वैसे भी अपने पति के बिना हर ड्रामा बोरिंग ही लगता है। इसका मतलब मैत्री ने जो मुझसे कहा वो सच था। तुम्हारा पापा जब हमको पहली बार मिला था ना, तो अपना जिंदगी से, शादी से एकदम टूट चुका था। और परिवार, संसार सब छोड़कर बनारस जा रहा था। अभी हमारा दोस्ती हुआ, हम लोग साथ साथ रहने लगे और तुम्हारा पापा का जिंदगी में फिर से खुशियां लौट आया। फिर कुछ ही दिनों में हम लोगों ने फैसला किया हम भी हाँ करेगा। हमारा तो पैर ही जमीन पे नहीं था, तब सातवें आसमान पे उड़ रहा था, बहुत खुश था। तुम्हारा पापा से हमारा शादी हुआ और फिर तुम्हारा पापा हमको प्रयागराज लेकर गया, अपना घर त्रिवेणी सदन में। हम बहुत खुश था कि हम तुम्हारा पापा के परिवार से मिलने जा रहा है, साथ साथ खुशी खुशी रहेगा। लेकिन वहां पे तुम्हारा पापा का पहला पति ने हमको बहुत बेइज्जत किया, जलील किया हमको। दिल्ली से ही धोखे मार के घर से बाहर निकाल दिया और यहाँ तक कि प्रयागराज छोड़ने का धमकी दिया। हम तो टूट गया था बेटा। हम किसी को घर परिवार तोड़ना नहीं चाहते थे बेटा। हमारा दिल में किसी के लिए कोई मैल, कोई लालच नहीं था और ना हम किसी आदमी का दूसरा औरत बनना चाहते थे। इसीलिए हम तुम्हारा पापा को बोला, हमको छोड़ दो, आप अपना पहला पत्नी के साथ खुशी खुशी रहो, हमको तुम्हारा खुशी चाहिए बॉस। लेकिन नहीं, तुम्हारा पापा ने हमारा साथ दिया, हमको छोड़ा नहीं और फिर खुशियों का किलकारी बनकर तू हमारा जिंदगी में आया बेटा। जो सांझ ख्वाब देखते थे, नैना बिछड़ के आज
आज रो दिए हैं यूं। नैना जो मिलके रात जागते थे, नैना शहर में पल के बीचते हैं यूं। जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम भीगे। नैना जो खिड़कियों से झांकते थे, नैना घुटन में बंद हो गए हैं क्यों। दिल छोटा मत कर बेटा, बल्कि भगवान का धन्यवाद कर जिन्होंने तुझे उस घर में जाने से रोक दिया। पापा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्यों छुपाया ये सच हर्ष ने? हर्ष बेटा, तुम मैत्री को समझाओ। शादी के बाद है ना, हम चारों जाके बनारस में रहेगा, ये तिवारियों से दूर, हाँ, अपना जिंदगी जिएगा। बस हम चाहता है कि वो खुश रहे बेटा, तेरा खुशी चाहिए हमको। हमारा हक, अधिकार, हमारा घर, परिवार, कुछ होना चाहिए। सत्य अब ये बात सोनाताई को बताती हूँ। ताई जी के रूम के बाहर क्या कर रही हो? आशीष, आज जो हुआ है वो सोनाताई को बताना तो जरूरी है ना। यार तुम घर के माहौल को बिगाड़ना क्यों चाहती हो? अपना ही घर है, अपना ही परिवार है, दुश्मन नहीं है हमारे। जीना दो ना उन्हें पीसफुली। कम ऑन यार आशीष, ऐसा भी क्या कर दिया मैंने जो तुम इतना रिएक्ट कर रहे हो? ताई जी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी, बस वही देने जा रही थी। गलत क्या है इसमें? क्या हो जाएगा ये सब करके? क्या मिलेगा तुम्हें? ऑलरेडी मैत्री की शादी टूट गई है ना। अरे उससे हमें क्या फर्क पड़ता है, लेकिन ताई जी के हस्बैंड, मेरा मतलब है ताऊ जी के बारे में बात बतानी है ना ताई जी को, बस वही बताने जा रही थी। गलत क्या है आशीष इसमें? दिल टूट जाएगा उनका। तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि उनके ऊपर क्या बीतेगी नंदिनी। वैसे भी सारांश को लेकर बहुत परेशान रहती हैं, इसलिए प्लीज प्लीज एक बात अपने पेट में बचा के रखो, प्लीज। ठीक है, नहीं बताऊंगी। और नहीं तो क्या, नरक से कोई एक बार निकल सकता है, बार बार नहीं। तुझे महादेव ने बचाया, तेरे लड़का भी वही ढूंढेंगे। ये इस समय हॉर्न कौन बजा रहा है? मैं देखती हूँ। मैत्री, मैत्री,
मेरी बात तो सुनो, सुनो ना। हर्ष मुझे जाने दो, हटो। हर्ष, मुझे तुम्हारा एक और झूठ सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्लीज हटो मेरे रास्ते से, मुझे जाना। तुम्हारी कसम, अगर तुम्हें लगता है एक भी झूठ बोल रहा तो गाड़ी चला दो मुझ पे, लेकिन एक बार मेरी बात तो सुन लो। तुम्हारा पापा जब हमको पहली बार मिला था ना, तो अपना जिंदगी से, शादी से एकदम टूट चुका था। तुम्हारा पापा हमको प्रयागराज लेकर गया, लेकिन वहां पे हमको बहुत बेइज्जत किया। अरे सच भी मुझे अभी अभी पता चला है तुम्हारे साथ साथ। इसके पहले जो तुम्हें पता था वही मुझे पता था, और जो तुम नहीं जानती थी वो मैं भी नहीं जानता था। हर्ष, इससे पहले भी मैंने जिंदगी में खुद को बहुत सारी चीजों के लिए विश्वास दिलाया और धोखा भी खाया। मेरा यकीन मानो, मैं तुम पे विश्वास करना चाहती हूँ, पर तुम्हें मुझे विश्वास दिलाना होगा। है कोई रास्ता तुम्हारे पास? है एक रास्ता मेरे पास। मैत्री, मेरी जिंदगी में बस दो लोग मेरे लिए मायने रखते हैं, एक मेरी माँ और एक तुम। मैं मेरी माँ की कसम खा के कहता हूँ मैत्री, मैंने तुमसे आज तक कभी भी कोई झूठ नहीं बोला और ना ही कुछ छुपाया। मेरा तिवारी परिवार से कोई लेना देना नहीं है। हिस्ट्री उठाकर देख लो मैत्री, जो लोग अपनी पास्ट की वजह से अपने प्रेजेंट में डिसीजन लेते हैं ना, उनका फ्यूचर बर्बाद ही होता है। मुझे तुम्हारे पास से कोई लेना देना नहीं, और ना ही खुद के। ना तुम उसे बदल सकती और ना ही मैं। अभी हमारे पास हमारा प्यार है, ये रिश्ता है। बीते हुए कल की वजह से हम बची हुई जिंदगी को बर्बाद नहीं कर सकते। हर्ष, तुमने अपनी माँ की कसम खाई है, मैं भी तुम्हारे लिए मायने रखती हूँ ना। एक और कसम खानी होगी तुम्हें कि शादी के बाद हम कभी भी तिवारी सदन या उन लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। उनका और हमारा कभी सामना नहीं होना चाहिए। उनसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी हर्ष, लेकिन ये वादा तुम्हें मुझसे करना होगा। मैत्री, मैं हर्ष पंडित, तुम्हारा होने वाला पति, तुमसे वादा करता हूं कि त्रिवेणी सदन में और उस घर के लोगों से कोई भी वास्ता नहीं रखूंगा। और ना ही तुम्हें उस घर में कभी जाने के लिए कहूंगा। अब तो करोगे ना मुझसे शादी? अंकल आंटी, आई एम रियली सॉरी हल्दी के बाद जो हुआ। मुझे मेरे पास के बारे में खुद ही पता नहीं था, लेकिन मैत्री और मेरा फ्यूचर वही होगा जो मैत्री खुद चाहेगी। ये मेरा आप लोगों से वादा है। स्वागत की तैयारी कर लीजिए, बारात लेके आने वाला हूं मैं शाम को। नहीं दुल्हन यहाँ को ले जाए। मैत्री, तुम श्योर हो हर्ष से शादी करने के लिए? 100% आशीष, मेरी बात हो गई, सब कुछ क्लियर हो गया हर्ष से। उसका सच में हमारी फैमिली से कोई लेना देना नहीं है, और वैसे भी शादी के बाद हम यहाँ से कहीं दूर ही चले जाएंगे। तो चलो ठीक है फिर,
मेरी दोस्त लाइफ में आगे बढ़ रही है, शादी कर रही है, मुझे और क्या चाहिए। मैत्री, मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। जानती हूँ। कल को टाइम कैसा भी हो, सिचुएशन कैसी भी हो, मैं हमेशा अपनी दोस्ती निभाऊंगा। और तुम जरूरत पड़ने पर सबसे पहले मुझे कॉल करना। एक मिनट, कॉल कर लेना मतलब तुम आ रहे हो ना मेरी शादी में? नहीं मैत्री, मैं शादी में नहीं आ पाऊंगा। यहाँ घर वालों को मेरी ज्यादा जरूरत है। तुम शादी कर लो अच्छे से, फिर तुम और हर्ष मुझे जहां मिलने के लिए कहोगे, जब मिलने के लिए कहोगे, मैं आ जाऊंगा। आशीष, सोना आंटी को पता चल गया? नहीं, ताई जी को नहीं बताया और बताऊंगा भी नहीं शायद। तुम ये सब छोड़ो, अपनी शादी पे फोकस करो। अरे मैत्री की शादी है, कोई छोटी बात है क्या? हाँ, चलो बाय, टेक केयर। दीदी, दीदी कहाँ खो गई हैं? हमारे पास ना ज्यादा टाइम नहीं है। आप ऐसा करिए, आप ये लहंगा और ज्वेलरी देख लीजिए, तब तक हम आपका मेकअप कर देते हैं, ठीक है? प्रिंसी, मुझे एक अर्जेंट कॉल करनी है। मुझे सोना आंटी से बात करनी ही होगी, चाहे फोन पे करूं या मिल के करूं। दीदी जल्दी से मेकअप कर लेते हैं ना। प्रिंसी, मेरी बात सुन, तू ना यहाँ पे सब संभाल लेना, मुझे एक अर्जेंट काम से बाहर जाना होगा, ठीक है? मैं अभी आती हूँ। क्या? दीदी रुकिए ना, आप कहाँ जा रही है? थोड़ी देर में बारात आने वाली है, आपको बुलाएंगे, लोग पूछेंगे आप कहाँ गए, तो हम क्या जवाब देंगे? बारात आएगी, द्वार पूजा होगी, तब तक मैं आ जाऊंगी। प्लीज संभाल ले, ठीक है? मैत्री, बूढ़ी बाबा, बेटा ब्याह के दिन लड़की घर से बाहर नहीं निकलता। तुम किधर जा रहा है घूम फिर के? आंटी, एक्चुअली मैं सोना आंटी के पास जा रही थी। उन्हें सब कुछ बताए बिना मैं शादी, ना मेरा दिल मान रहा है और ना ही मेरा ज़मीर, इसीलिए। ओ अमर सोना, बहुत भोला है तुम। देखो, तुम हमारा बहू बनने जा रहा है, लेकिन शादी का है, हम तो तुमको अपना बेटी ही मानता है, और एक माँ होने के नाते ना तुमको शौला दे रहा है। उधर मत जाओ बेटा। देखो बेटा, हमने तो ना एकदम चुप्पी साथ लिया है, कुछ नहीं बोल रहा बात, लेकिन हम वो सोना जीजी है ना, उसको और अच्छे से जानता है। वो कुछ बुरा भला बोलेगा ना, हम सुन लेगा, लेकिन हर्ष ना, वो बर्दाश्त कर बेटा। बेटा तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहे हैं, ये ब्याह को ना शांति से निपट जाने दो। हाँ देखो, घर में पड़ा फल होता है ना, वो भी सड़ जाता है तो उसमें भी कीड़ा लग जाता है, और तुम्हारा कल उसको हम भी दिल से निकाल के फेंक चुका है, और तुम्हारे साथ एक नया जिंदगी शुरू करने जा रहा है। बेटा हमारा इस नया जिंदगी को दूषित कर बोना बेटा।
सदा वसन्ते हृदयारविन्दे भवं भवामि सरितं ताई जी। नमामि। मुझे आपको बहुत इंपॉर्टेंट खबर देनी है। जब ऋषि मुनि तपस्या करते थे ना, तो राक्षस लोग आके उनकी तपस्या को भंग करते थे। तुम राक्षसी हो, फिर काहे तुमने हमारी तपस्या भंग की? क्या है बोलो? एक माँ का प्यार और उसका प्रार्थना है तुमसे हाथ जोड़ के। नहीं, ठीक है। शाबाश बेटा, खूब ভালো, समझदार लड़की है। अरे अब काहे मुंह में दही जमा के खड़ी हो? कुछ बोलने आई है तो बोलना, क्या बात है? भाई जी, वो मैं सोची थी कि कैसे बताऊं। मेरा मतलब है, अगर मेरे मुंह से निकली बात सुनकर आपको हार्ट अटैक आ गया तो फिर? है मनहूस, हमें काहे हार्ट अटैक आ जाएगा? बोल, क्या बात है? मूर्ति बन के खड़ी मत रहे, बता।